ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रूपा है, मैं चित्तौड़गढ़ से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी के श्री चरणों में रखना चाहती हूँ। मेरी बेटी अभी कल की ही बात है, 28 मार्च को वो उसका फ़ोन आया था मेरे पास। तो वो मतलब कुछ दिनों से परेशान थी अपनी स्टडी को लेके कि उसको जो नोट्स थे वो नहीं मिल पा रहे थे और टीचर्स कह रहे थे कि जो आपकी सीनियर हो उनके पास से आप नोट्स लो। और तो उसने काफ़ी कोशिश करी पर कहीं से उसको कुछ भी रिज़ल्ट उसका मतलब सही नहीं आ रहा था। कोई बोलती है कि अभी हम देखेंगे या किसी के पास मतलब सब बात कुछ ना कुछ उसके साथ पॉजिटिव नहीं होकर नेगेटिव ही हो रहा था। और वो काफ़ी टेंशन में भी थी इस चीज़ को लेकर कि मैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कैसे करूँगी कि मेरे पास नोट्स ही नहीं है। उसने टीचर्स को भी काफ़ी बार उसने बोला कि प्लीज़ सर आप ही हेल्प कर दीजिए, तो वो बस इतना ही बोलते कि सीनियर से ले लो। फिर सडनली मुझे बोलती कि 28 मार्च को उसके पास सुबह सुबह इसकी एक दीदी आती है। वो उसे कहती है कि क्षितिजा तुमको, मेरी बेटी का नाम क्षितिजा है, तो तुमको नोट्स चाहिए। तो उसने बोला हाँ मुझे चाहिए। तो बोला ठीक है मैं तुमको है ना PDF भेज देती हूँ। तो उसने मुझे ये बात बताई, उससे भी थोड़ा सा टेंशन दूर हुआ और मैंने भी गुरु जी से प्रार्थना करी थी, रिक्वेस्ट करी थी और गुरु जी से कहा था कि गुरु जी आप इसकी मदद करिए। और मैंने मंत्र जाप किया तो गुरु जी ने ऐसा कमाल किया। तो गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी कि आप हर पल हर समय हमारे साथ रहते हैं। हमारी हर एक गुरु जी जो भी हमारे लिए करते हैं ना वो हमें छोटा लगता है, बट वो काम जब नहीं बनता ना तो हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। और ये वैसे ही था। इसने सब जगह रिक्वेस्ट करी, हर दीदियों से रिक्वेस्ट करी पर कहीं से भी पॉजिटिव आंसर नहीं। एकदम सडनली गुरुजी ने उसकी बात सुनी और गुरुजी ने ऐसा कमाल किया। तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करूँगी उनका महामंत्र का जप करके, ओम नमः शिवाय शिव सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सहाय। और एक बात और संगत जी, गुरुजी मैं आपसे भी माफ़ी मांगूंगी कि मुझे माफ़ करिएगा
कि सत्संग में मुझसे भूल चूक जो भी हुई है उसके लिए, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू आंटी जी, मेरा आप सत्संग शेयर करती हैं और गुरुजी ने आपको बहुत अच्छे सेवा का कार्य दिया है जिससे आप हम सभी का भला करते हैं, तो गुरुजी आपका भी बहुत भला करे। जय गुरुजी, शुक्राना जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से सुमन गोयल हूँ। मुझे गुरु जी का शुक्राना का अर्थ नहीं पता था। मुझे गुरु जी ने अपनी वाणी से और उससे बता के मुझे महसूस हुआ कि हाँ, शुक्राना किसे कहते हैं। फिर मेरे को पता चला शुक्राना जब तक हम अपना जो जीवन में बीता हुआ कुछ नहीं बताते तब तक आगे तक वो चर्चा प्रभु के नाम पे कैसे होगी। तो ये चीज़ मैंने समझी, तो फिर मैं अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ और अपना गुरु जी का जाप मंत्र करना चाहती हूँ। पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं अपना एक कल का ताज़ा अनुभव बता रही हूँ। मेरी आँखों में वायरस हो गया था और मैं कल बड़ी परेशान थी। बाई चांस मैं उसी समय मोबाइल में अब गुरु जी का प्रवचन सुन रही थी, सत्संग सुन रही थी, सॉरी। और तो पता चला कि गुरु जी को तिलक करके अपने माथे पे तिलक लगा लो तो बाल बाल जो लोगों के उड़ गए थे कोरोना की वजह से वो आ जाएंगे। और सुंडी में अपनी नेवल में तिलक को कर दो, पीले तिलक को, चंदन को, तो वो भी नीचे की भी यूरिनल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे को ये दो चीज़ें होने के बाद, मेरी कल आंखों में एक प्रॉब्लम आने के बाद मैंने उसको आंखों पे लगा लिया। इमीडिएटली मुझे महसूस हुआ कि नहीं, कल का दिन है, भीड़ जरूर मिलेगी, होली आ रही है, 2-3 दिन हॉस्पिटल वगैरह डॉक्टर वगैरह बंद होंगे। तो मैं उसी समय निकल गई हॉस्पिटल की तरफ और मैं जाके अपना ट्रीटमेंट करा कर, मेरे आँख के अंदर एक दाना भी हो गया था और आँखें चिप चिप कर रही थी। मेरा अपना इलाज कराया, घर में सुख शांति से वापस लौट कर आई। मैंने आके गुरु जी का इतना शुक्राना किया है, प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दाता, हे मेरे गुरु पापा, आपने मुझे तिलक लगवा के इतना अच्छा काम करा दिया कि मेरी उसी समय मेरी प्रॉब्लम का समाधान करा दिया। आज उनके आशीर्वाद से आंखें लाल जो थी, वो प्रॉब्लम थी, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी। बस यही मेरा सबसे बड़ा शुक्राना है गुरु के प्रति कि मेरा ये पहला सत्संग है। भूल चूक और बोलने करने में बहुत कुछ गलतियां हो रही है, पर मैं आपसे सभी से माफ़ी चाहूँगी और यही चाहूँगी कि मैं दूसरा लिख कर अच्छी तरह से शुक्राना करूं। इस समय मुझे एक एक्साइटमेंट थी कि मैं अपना शुक्राना कैसे भी जल्दी से जल्दी गुरु जी के चरणों में पहुंचाऊं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। पल पल का शुक्राना गुरु जी, मेरे संग रहने का शुक्राना गुरु जी, घर में सुख शांति देने का शुक्राना गुरु जी, मेरे साथ रहने का शुक्राना गुरु जी, सब संगत का शुक्राना गुरु जी, हर पल पल का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहा था शुक्राना कर, पर किन्हीं कारणों से मैं कर नहीं पा रहा था। तो आज मैं अपना दूसरा शुक्राना कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रीतेश है और मैं काफ़ी टाइम से गुरुजी ने अपने साथ मुझे जोड़ा हुआ है और पर मैं गुरुजी की महिमा और गुरुजी के प्यार को भी कुछ दिन पहले से ही समझा हूँ। और इधर मेरा पिछले साल 2023 से गुरुजी के संगत में काफ़ी आना जाना है। गुरुजी के मंदिर मैं जाता रहता हूँ। पिछले साल मेरी माता जी मेरे साथ मेरे शहर आई थी घूमने के लिए और अचानक उनका तबीयत ख़राब हो गया। और वो ऐसा समय था जब मेरे पास काफ़ी टाइम से कुछ काम नहीं था, पर अचानक माता जी की तबीयत ख़राब हुई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा।
और खर्चा कुछ बहुत ही ज़्यादा था, ऑपरेशन बहुत मेजर था। पर यकीन मानिए संगत जी, मुझे किसी भी चीज़ का कुछ तकलीफ़ नहीं हुई। इवन मुझे पता भी नहीं चला कि कब वो टाइम आया और कब निकल गया। सारे पैसे की अरेंजमेंट होती चली गई। हॉस्पिटल का एक दिन का जब बिल आता था, उससे पहले मेरे पास अकाउंट में उतने पैसे होते थे कि मैं वो बिल पे कर सकूं। शायद ही ऐसा दिन हुआ होगा जब अकाउंट हॉस्पिटल का बिल आया हो और वो पैसे मेरे अकाउंट में ना हो। हर तरफ से लोगों ने अपने हाथ खोल दिए और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। माता जी स्वस्थ हो गई, घर आ गई और अभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। ये सब गुरु जी की कृपा से हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर इस साल मेरी भी तबीयत ख़राब हुई और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले साल मेरे पास कोई काम नहीं था, तो उसके वजह से मेरी इकनॉमिक हालत थोड़ी सी ख़राब थी और फिर अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई और मेरा हेल्थ इंश्योरेंस जो वो रखा है वो काम नहीं आया। पर यकीन मानिए संगत जी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं घर भी आ गया डिस्चार्ज होके, और कोई पैसे की तंगत नहीं हुई। इवन कहीं से कोई बीमारी की भी मुझे समझ में नहीं आया। वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी थी, जानलेवा बीमारी थी, पर वो कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। गुरु जी की कृपा से पैसे की कोई दिक्कत नहीं हुई। सबसे बढ़िया डॉक्टर मिल गए, सबसे बढ़िया व्यवस्थाएं मिल गई हॉस्पिटल की, सब कुछ होता चला गया गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे नई ज़िंदगी बख्शने के लिए गुरु जी। इधर जब मैं घर पे बैठा रहता था ऑपरेशन के बाद, तो हमेशा मुझे अक्सर मैं संगत सुनता था, तो उसमें मुझे बार बार मैसेज आता था कि तेरे ऊपर ब्लैक जादू हुआ था, मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और यकीन मानिए संगत जी, सब कुछ देखते देखते बदल गया। अब एकदम मतलब जो एक डर लगा रहता था हमेशा उतनी बड़ी बीमारी से निकलने के बाद, वो भी ठीक हो गया, वो डर से भी निकल गया और सब आसपास सब कुछ ठीक हो गया। सारे लोग पॉजिटिव चीज़ें होने लगी और सुकून सा माहौल बन गया। और मुझे गुरुजी से अब जो भी बात करनी होती है वो डायरेक्ट हो जाती है, टेलीपैथी के थ्रू। उनका मैसेज आ जाता है यूट्यूब पे, किसी वीडियो, किसी सत्संग के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे उनको मैसेज आ जाता है कि ये कर, ऐसे कर, ये करना है तुझे। और बस गुरुजी के साथ जो बंधन है वो एक अटूट सा बंधन है। अभी गुरुजी का कई दिन से मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा, 7 नंबर की ब्लेसिंग, मोर की ब्लेसिंग। और मैं इधर जब भी घर से निकलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मुझे ऑटोमेटिकली हर तरफ से 7 नंबर ही दिखते हैं। 777 दिखता है या सिर्फ 7 दिखे, लेकिन हर तरफ मुझे 7 नंबर ही दिखते हैं। गाड़ियों पे मेरे आसपास गुरुजी का स्टिकर दिख जाएगा। गुरुजी हमेशा मेरे आसपास ही होते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ पीछे, घर के पीछे थोड़ा सा जंगल का एरिया है। आप सुबह शाम दोपहर रात हमेशा वहाँ मोर होते हैं और वो छत पे आके दिखते हैं। कभी भी आप छत पे आ जाओ, सुबह शाम दोपहर। अब तो थोड़ी गर्मी का दिन है, अभी तो नहीं दिखते दोपहर में, लेकिन सुबह और शाम दिखते हैं। और नहीं तो ठंडी के समय में सुबह शाम दोपहर हर टाइम दिखते थे। सब गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं अपनी वाणी को, अपने सत्संग को समाप्त करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे।
बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरुजी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरुजी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।